हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं मुगल पीरियड। और इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके बाद एक और वीडियो करेंगे हम मुगल पीरियड से रिलेटेड, जिसमें कि कुछ और क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो मुगल पीरियड को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि मुगल पीरियड हम पढ़ते कहाँ है। मुगल पीरियड को हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और सबसे इंपॉर्टेंट इंपायर जो है वो है मुगल पीरियड। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। मुगल इंपायर मुगल पीरियड जो था, यानी कि मुगल डायनेस्टी का टाइम पीरियड, वो था 1526 से 1540, यानी 1526 से 1540, और उसके बाद 1555 से 1857 तक। तो यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में करीब 15 साल का गैप था। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि वो क्यों था और कैसे था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाबर से, जो कि इस डायनेस्टी का संस्थापक था, फाउंडर था। बाबर ने 1526 में इस डायनेस्टी की स्थापना की थी दिल्ली में इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करके, दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करके। और इसने रूल किया था 1526 से 1530 तक, 4 वर्षों तक इसने रूल किया था। यह फाउंडर था इस डायनेस्टी का। यह पहला क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। और इसके बाद 1526 में बाबर ने युद्ध लड़ा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें कि उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। और इसी के साथ मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी इंडिया में। जिसके बाद 1527 में उसका फाइट हुआ बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा के साथ, यानी कि राणा संग्राम सिंह के साथ। और इसमें राणा सांगा की डिफीट हुई और बाबर इस युद्ध में भी जीत गया। इसके बाद 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें बाबर ने डिफीट किया मेदिनी राय को। और इसके बाद 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, इसमें बाबर ने डिफीट किया मोहम्मद लोदी को। तो ये 4 युद्ध उसने लड़े थे इंडिया में, 1526, 27, 28, 29। और 1530 में उसकी मौत हो गई थी, और उसका जो टॉम्ब है वो है काबुल में। 1530 उसकी मौत हो गई थी, 1526, 27, 28, 29 उसने युद्ध लड़े थे। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है मुगल पीरियड से रिलेटेड। और इसके बाद 1530 उसकी डेथ हुई थी और उसका टॉम्ब है काबुल में। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा था कि टॉम्ब कहां पर है बाबर का। और बाबर ने अपनी जीवनी लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। और ये उसने टर्किश भाषा में लिखी थी। तुजुक ए बाबरी उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसे कि बाद में पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया और कहा गया बाबरनामा। पर्शियन में कहा गया बाबरनामा। और उसने जो लिखी थी टर्किश भाषा में लिखी थी, और उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, वो कौन सा रूलर था इंडिया में जिसने फर्स्ट टाइम गन पाउडर और आर्टिलरी का यूज किया था इंडिया में? तो वो बाबर था, जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में गन पाउडर और आर्टिलरी सिस्टम की शुरुआत की थी, यानी इस्तेमाल की शुरुआत की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए बाबर से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं हुमायूं के बारे में, जो कि बाबर का बेटा था और इस वंश का नेक्स्ट रूलर था। बाबर के बाद हुमायूं रूलर हुआ इस डायनेस्टी का। उसने रूल किया 1530 से 1540, 1530 से 1540, और 1540 तक वो काफी अच्छी तरह से रूल कर रहा था, जब तक शेर शाह ने उसे डिफीट नहीं कर दिया। 1539 में शेर शाह ने डिफीट किया था हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में। चौसा में युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं हार गया था। और इसके बाद एक और युद्ध हुआ 1540 में। ये युद्ध हुआ था कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। इसमें भी हुमायूं हार गया। और इसके बाद पूरे उसके एम्पायर पर, यानी हुमायूं के पूरे एम्पायर पर शेर शाह का कब्जा हो गया और शेर शाह का रूल हो गया। तो इसके बाद जो हम 15 वर्ष का यहाँ पर टाइम देख रहे थे, ये 15 वर्ष इसी वजह से था। उस 15 वर्ष तक सूर्य एम्पायर चला था, यानी कि शेर शाह का एम्पायर, जिसको कि हम अलग से वीडियो करेंगे और उस पर देखेंगे उसके बारे में। तो आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद वहां से डिफीट होने के बाद इन दोनों युद्धों में वो ईरान यहां से भाग गया, यानी कि जिस उस समय का जो पर्सिया था वहां भाग गया। और वहां के रूलर से उसने मदद मांगी यहां पर फिर से आने के लिए। और उसकी बहन ने, जो हुमायूं था उसकी बहन ने
इसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसकी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम जिसने इसकी बायोग्राफी लिखी थी, और इस बायोग्राफी का नाम था हुमायूं नामा। और इसने दीन पनाह का निर्माण कराया था अपने सेकंड कैपिटल की जगह पर। 1555 में जब शेरशाह की मृत्यु हो गई और सूर्य एम्पायर बहुत ज्यादा स्पीड से डिक्लाइन करने लगा, तब हुमायूं वापस आया और उसने सबसे पहले अपने भाइयों को डिफीट किया जो कि दूसरे जगहों पर रूल कर रहे थे। और इसके बाद उसने अफगानों से, यानी कि शेरशाह के जो वंशज हुए या फिर उसके बाद जो सक्सेसर्स हुए, उनके साथ फाइट की और उन्हें डिफीट करके इस रीजन को कैप्चर कर लिया। और 1556 में हुमायूं की मौत हो गई सीढ़ियों से गिरकर। तो ये हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अब अकबर के बारे में। अकबर ने रूल किया था 1556 से 1605 तक, और ये मुगल एम्पायर का सबसे ज्यादा समय तक रूल करने वाला रूलर था। अकबर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनमें है, सबसे पहला सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अफगानों के, जो अफगान रूल था शेरशाह का रूल, उसके जो जनरल था, उसका जनरल हिमू, अफगानों का जनरल हिमू, और मुगल की ओर से जनरल था बैरम खान। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें कि हेमू हार गया था और बैरम खान की जीत हुई थी। और इसके साथ जो अफगान और मुगल कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया पर एम्परर बनने के लिए, वो खत्म हो गया था। और इसके बाद अकबर ने बैरम खान की रीजेंसी समाप्त कर दी 1560 में, यानी उसको रीजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। जब अकबर रूलर बना था 14 वर्ष की उम्र में, तो उसको अकबर ने खत्म कर दिया 1560 में जब वो 18 वर्ष का हुआ। इसके बाद बैटल ऑफ हल्दीघाटी ये हुई थी 1576 में राणा प्रताप और मानसिंह के बीच। मानसिंह जो कि मुगल जनरल थे और राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के रूलर थे। और 1563 में अकबर ने पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश कर दिया और 1564 में एबॉलिशन ऑफ जजिया, जजिया टैक्स जो था नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, उसे एबॉलिश कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर आपने देखा। पिलग्रिम टैक्स, जजिया 1563, 1564, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, राणा प्रताप और मानसिंह, बैरम खान की रीजेंसी समाप्त हुई 1560 में, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ हेमू और बैरम खान के बीच में। और अब आगे बढ़ते हैं। उसने यानी अकबर ने 1581 में एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। और बीरबल जो कि अकबर के दरबार में रहता था, वो सिर्फ एक पहला और लास्ट हिंदू रूलर था या फिर हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके बाद अकबर ने आगरा फोर्ट या फिर और फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। और जो तुलसीदास है वो भी अकबर के शासनकाल के दौरान ही रहे थे। और अकबर की जब मृत्यु हुई तो उसे सिकंदरा में दफनाया गया जो कि आगरा के करीब है। और अकबर ने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। जो मुगल एम्पायर था या फिर मुगल एम्पायर थी उसके ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पर्शियन को इंट्रोड्यूस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुगल पीरियड के से रिलेटेड। और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।